बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं झील सैफ अल मलूक के अंदर और एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम सीखें के वाले से तीसरा प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे सूद के वाले से। सूद क्या है और किस तरह इसने इंसानी माशरे को जकड़ा हुआ है। तो आज पहले हम बात करते हैं सूद पे इस्लामी तालीमात क्या हैं। सूरत बकरा के अंदर रब ताला का हुक्म है कि सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है। क्या मुमकिन है कि किसी इंसान के बस में है कि वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग कर सके। और भी बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सूद की ममानत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ममानत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद के मामलात का हिसाब व किताब करने वाले सारे जहन्नमी हैं। दूसरी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जे का जो गुनाह है वो ऐसे है जैसे कोई अपनी माँ से बदकारी करे। आप देखें हमारे माशरे के अंदर सूद की लानत कितनी तेज़ी से परवान चल रही है, बल्कि पूरा माशरा सूद के अंदर जकड़ा हुआ है। यहाँ सवाल मौजूद है कि दुनिया के अंदर जो माशी निज़ाम है, क्या कभी सूद के बगैर मईशत चली है? हाँ, बिल्कुल चली है। खिलाफत राशिदा का दौर है, खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है सूद के बगैर चला है। और खिलाफत उस्मानिया वो इतनी बड़ी सल्तनत थी मुसलमानों की, वो 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल थी। यहाँ एक छोटी सी हम बात कर लेते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो माशी निज़ाम मौजूद हैं वो किस तरह के हैं। इस वक्त दुनिया में 3 तरह के माशी निज़ाम मौजूद हैं। कैपिटलिज़म सरमायादारी निज़ाम, कम्युनिज़म जो कुछ मुल्कों में था शायद वो कम होता जा रहा है, और तीसरा जो बड़ा और रियलिस्टिक निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम है। सबसे पहले हम कैपिटलिज़म या सरमायादारी की हम बात करें तो कैपिटलिज़म जो बेस करता है वो इस बात पर बेस करता है कि जो दौलत है वो जो बंदा कमा रहा है वही उसका मालिक है। और कैपिटलिज़म सूद के ऊपर बेस करता है। और कैपिटलिज़म में ही ये है कि वो वेल्थ एक्युमुलेट होती है, एक जगह इकट्ठी होती है। और कैपिटलिज़म सरमायादारी के नतीजे में बड़े बड़े सरमायादार पैदा होते हैं। आप देख रहे हैं, आए रोज़ हम सुनते हैं कि दुनिया में फ़लाँ शख्स बहुत अमीर हो गया या दुनिया में इतने अरबपति मौजूद हैं। और ये इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, कोई एथिक्स, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती है। और जो सरमायादारी निज़ाम है उसके अंदर वो जो एक्सप्लॉयटेशन लो तबका है, जो लेबर तबका है सोसाइटी का, पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल किया जाता है। उससे लेबर ली जाती है, कम वजूद दी जाती है। और आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर सूदी निज़ाम मौजूद है और पूरी दुनिया में सरमायादार मौजूद हैं, बड़े बड़े बैंक मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मौजूद हैं और दौलत एक जगह पर इकट्ठी हुई है। इसका नतीजा ये निकला है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर क्राइम पैदा हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है और जंगें हो रही हैं। जब गरीब का एक्सप्लॉयटेशन होगी तो ये होगा और एक माशरती नामवारी का सबब बनता है। दूसरा निज़ाम जो है कम्युनिज़म फ़्रांस और रूस में शायद मौजूद रहा है और अब उस अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। लेकिन कम्युनिज़म जो बेस करता है वो इस पे है कि जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो माशरे की मुश्तरका है, वो रियासत की मुश्तरका है। मैन या इंसान या ह्यूमन बीइंग जो भी लेबर करता है वो सारी की सारी दौलत की मालिक वो रियासत होती है। वो जितनी वो कॉमन वेल्थ वो हो जाती है वो पूरी रियासत की है। और वो जितनी दौलत कमाता है उसको बहुत थोड़ी उजरत मिलती है। इसके अंदर वो अपनी पैसे नहीं कमा सकता, अपनी दौलत नहीं बढ़ा सकता। इसका नतीजा ये निकलता है, एक डिक्टेटरशिप पैदा होती है। और कम्युनिज़म जिस दौर में मौजूद रहा है वहाँ डिक्टेटरशिप पैदा हुई है। और डिक्टेटरशिप जहाँ होती है वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, एहसाल होता है सोसाइटी का, और जुल्म और ज़्यादती होती है। और एंड पे जो रिज़ल्ट उसका निकलता है वो कत्ल व गारत होती है, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, और ये भी माशी निज़ाम फेल है। तीसरा जो माशी निज़ाम है जो रब ताला ने हमें दिया है वो बेस करता है कुछ अखलाकियात हैं और कुछ रूल्स और रेगुलेशन रब ताला की तरफ से हैं और उसके साथ एथिक्स शामिल है।
اس کے اندر ہے کہ انسان دولت کما سکتا ہے لیکن ایک حد تک ہے، اس کے اندر دوسروں کا حصہ بھی موجود ہے، اور جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ زکوٰۃ پہ، وہ صدقات پہ بیس کرتا ہے، وہ بیس کرتا ہے مشارکہ پہ، مداربہ پہ، بلا سود پہ بیس کرتا ہے، مضاربہ پہ بیس کرتا ہے، وہ جو پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اسلامی نظام کے اندر کہیں بھی انسان کا ایکسپلائٹیشن یا اس کا اتصال نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر مین امپارٹنٹ ہے اسلامی نظام کی، اسلامی معاشی نظام کی، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اور ایتھکس ہیں، اور جب تک ایتھکس ریگولیشن کے ساتھ شامل نہیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی بھی ریگولیشن، وہ کوئی بھی رولز کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اسلامی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ دولت ایک جگہ ایکومولیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرے میں سرکولیٹ کرتی ہے، وہ پھیلتی ہے، اس سے ہر بندے کو اس کا حصہ ملتا ہے، اس سے حق ملتا ہے، اور غربت میں کمی آتی ہے۔ جب غریب اور امیر، اسلام کا قطعاً یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی ملینئر یا اپنی دولت نہ کمائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک خاص حصہ مقرر کیا گیا ہے غریبوں کے لیے کہ یہ حصہ اس کے لیے رکھا جائے، تو وہ رکھا جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر معاشرتی نامواری نہیں پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور جو سود کی لعنت ہے سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہمارے گھروں کو بچائے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنا وہ سخت کیا ہے کہ 70 درجے، اور سب سے کم درجہ تو کہا ہے اپنی ماں سے بدکاری کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس لعنت سے بچائے، اور ہمیں اپنے گھروں کو، اپنی فیملی کو، اور ہمارے ملک کے اندر کوئی اس طرح کا ایسا نظام آئے کہ ہم اس سودی نظام سے ہماری جان چھوٹے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔